गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई शैल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 18B। तो यहाँ पे हमने क्या लर्न किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ए गिवन बी, ये देखा था कि पी ऑफ ए गिवन बी मीन्स द फर्स्ट ये इवेंट अकर होने के बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द दिस इवेंट। तो पी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाय पी ऑफ बी। ठीक है। इन अ क्लास 40% स्टूडेंट्स रीड स्टैटिस्टिक्स, 25% मैथमेटिक्स, 15% बोथ मैथ्स एंड स्टैट्स। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड स्टैटिस्टिक इफ इट इज़ नोन। क्या दिया है? इट इज़ नोन दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस इक्वल टू 40% स्टैटिस्टिक्स, तो पी ऑफ एस हो गया 40/100। एम 25%, पी ऑफ एम इक्वल टू 25/100। पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस 15%, 15/100। तो ये सब आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड स्टैटिस्टिक्स। इफ़ जो नोन है वो हम नीचे लिखते हैं। तो नोन क्या है? इट इज़ नोन दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स। तो नोन को हमने नीचे लिख दिया, मैथमेटिक्स ऊपर एस। सो फॉर्मूला पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम इक्वल टू पी ऑफ एम. You have to just substitute, you will get 3/5. Okay, p of m by s, देखो that he reads mathematics if it is known. तो it is what is known? It is known that he reads statistics. It is known that he reads statistics. तो m by s, so this will give you p of s intersection m, p of s intersection m by p of s. So this will give you 15/100 by 40/100 which is equal to 3/8. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इन अ सर्टन स्कूल 20% फेल्ड इन इंग्लिश, 15% फेल्ड इन मैथ्स, 10% फेल्ड इन बोथ। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इफ़ ही फेल्ड इन इंग्लिश व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो क्या गिवन है? इफ़ ही फेल्ड, ये कंडीशन दी है, इफ़ ही फेल्ड इन इंग्लिश। तो बी ई क्या आ जाएगा? गिवन जो है वो नीचे आ जाता है बाय पावर, मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा एम। तो पी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई बाय पी ऑफ ई विच इज़ इक्वल टू 10/100 by 20/100 which is equal to 1/2 is your answer. Question number 13. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. If E is the event, the card drawn is a king or an ace, and F is the event, the card drawn is an ace or jack. Then find E by F. तो किंग और एस, किंग 4 किंग्स होते हैं, एस भी 4 किंग्स होते हैं, और बोला है तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 8/52. एफ क्या है? एस और जैक। तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 और जैक की आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। तो 4 + 4 8/52। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? एस दोनों में कॉमन है, तो ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ होगा 4/52। तो पी ऑफ ई गिवन एफ विल बी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज ये भी है, इसे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. Two coins tossed once. E, tail appears on one coin. F, one coin shows head. E of F, P of E of F फाइंड आउट करना है। तो 2 कॉइन्स जब टॉस करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? HH, HT, TH, TT। ठीक है। तो E का इवेंट क्या है? टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। तो टेल का क्या है? HT और TH। ठीक है। और F क्या है? वन कॉइन शोज हेड। वन कॉइन शोज हेड में क्या क्या हो सकता है? एक है HT और TH। ठीक है। HH मतलब 2 कॉइन्स हो गए, तो 1 कॉइन शोज हेड दिखाया है। तो P of E विल बी 2/4, P of F विल बी 2/4, P of E इंटरसेक्शन F दोनों सेम है 2/4। तो P of E गिवन F विल बी P of E इंटरसेक्शन F बाय P of F, 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट, नो टेल अपीयर्स। नो टेल अपीयर्स मतलब HH आएगा। ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, HH। प्रोबेबिलिटी एफ क्या है? नो हेड अपीयर्स। तो नो हेड अपीयर्स मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली दोनों टेल्स ही होंगे। तो दोनों टेल्स। तो पी ऑफ ई इक्वल टू 1/4, पी ऑफ एफ इक्वल टू 1/4। इन ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 0 है। देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. ये देखो, अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 4 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक है। तो क्या बोला है? एक ब्लैक एंड रेड डाई रोल किया है, ब्लैक एंड रेड डाई रोल किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन ब्लैक डाई रोल्ड रिजल्ट इन 5। ठीक है। तो दोनों रोल क्या है? तो हमें क्या हो सकता है? हमारी
क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा। और हम क्या लेंगे, जो फर्स्ट नंबर है ये ब्लैक डाई रोल करके मिला है, और जो ये सेकेंड नंबर है ये हमारा रेड डाई रोल करके मिला है। फर्स्ट नंबर ब्लैक डाई से, सेकेंड नंबर रेड डाई से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9 क्या क्या है, 4,6 होगा, है ना। 3 तक तो नहीं होगा, 3 तो 4,6 5,5 6,4 5,6 6,5 6,6, तो इसी में जो है जो सम जो है ग्रेटर देन 9 होगा, तो 6/36 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है गिवन ब्लैक डाई रोल रिजल्ट इन 1, तो ब्लैक डाई कहाँ रोल किया, हमने लिया है फर्स्ट नंबर को ब्लैक डाई, तो 5, तो ये हो जाएगा 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, ठीक है। तो ये हो गया 6/36। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 5,5 दोनों में है और 5,6 दोनों में है, ठीक है। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 2/36. Therefore, P of E given F will be equal to P of E intersection F by P of F, which is equal to 2/36 by 6/36. ठीक है, P of 2/36, this is 6/36, that is equal to 1/3. देखो given बोला है, given black die roll result in 5, तो हमने F, ये दो F है, ये नीचे आएगा, ठीक है। Question number 16. Given that two numbers appearing throwing 2 are different, find the probability of the sum of the numbers on the dice is 4. तो A क्या है A क्या क्या लेना है, A be the event of sum getting sum of the numbers on the dice is 4. तो क्या क्या हो सकता है, 1,3 2,4 3,3, यही है पॉसिबिलिटीज़, 2,2 1,3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास P ऑफ A इक्वल टू 3/36 हो जाएगा। P ऑफ B क्या है, B क्या है, द नंबर्स अपियरिंग 2 आर डिफरेंट, तो डिफरेंट नंबर्स में क्या क्या होगा, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे सेम है, लेकिन हमें नंबर्स डिफरेंट चाहिए, तो ये तो हट जाएंगे। तो हमारे पास P ऑफ B क्या हो जाएगा, 36 नंबर्स हैं, उसमें से ये 6 निकल गए, तो 30/36, ठीक है। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, 1,3 होगा और 3,1 होगा, है ना। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू 2/36। तो P ऑफ A गिवन B विल बी इक्वल टू P ऑफ A गिवन B क्यों बोल रहे हैं, गिवन, क्योंकि गिवन 2 नंबर्स अपियरिंग आर डिफरेंट, तो डिफरेंट वाला हमने क्या लिया था, B में लिया था, ठीक है। तो बाय P ऑफ A बाय B विच इज़ इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, 2/36 by 30/36 which is equal to 1/15. Okay. Question number 17. Mother, father and son line up at a random. Son on one end, father in middle. ये है, F ये है, P ऑफ E गिवन F। तो टोटल एक्चुअली मदर फादर और सन को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 6 वेज में, टोटली 6 तरीके हैं। मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर, फादर सन मदर, मदर सन फादर, इस तरीके से हम 6 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई क्या है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड के पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 2 बार सन यहाँ पे, तो फादर मदर एक्सचेंज हो जाएंगे, सन इस एंड में होंगे, तो इसी तरीके से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एफ़ में भी फादर मिडिल में है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या है, एफ एम एफ एस एस एफ एम, तो P ऑफ E गिवन F विल बी P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय P ऑफ F विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, दैट्स इट। Question number 18. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, thrown the die again, and if any other number come, toss a coin. Find the conditional probability showing a tail given at least one die shows 3. अब देखो हमारा क्या बोला है, एक डाई थ्रो किया है, अगर 3 और 6 आए तो फिर से डाई थ्रो करना है, और अगर 1 2 4 5 और नंबर्स आते हैं तो हमने हेड या टेल को करना है, ठीक है। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, देखो अगर 1 आया तो हेड आ सकता है, कॉइन टॉस, 1 आया तो टेल आ सकता है, 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, ठीक है। 3 जब करेंगे तो डाई को रोल करना है, तो हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटी, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 3 6, ठीक है। और इसी तरीके से 4 होगा तो 4 हेड 4 टेल, या फिर 5 आएगा तो 5 हेड
5 टेल, ठीक है। और 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 6 1 6 2 6 3 इस तरीके से हमारे पास होगा, ठीक है, 6 6 तक। ये हमारा पूरा सैम्पल स्पेस है। अब क्या है, गिवन एटलीस्ट 1 डाई इज़ 3, तो गिवन एटलीस्ट 1 डाई, एटलीस्ट 1 डाई 3 कहाँ कहाँ पे है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6,3 या फिर 6,3, ये यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एटलीस्ट 1 डाई आने के ये हैं चांसेस, एटलीस्ट 1 डाई, तो 3 1 3 3 3 6 6 3 3 2 3 4 3 5 ये हमारे पास। और शोइंग अ टेल, शोइंग अ टेल कितने कितने हो सकते हैं, 1 टेल होगा, 2 टेल होगा शोइंग अ टेल, और क्या है 4 टेल एंड 5 टेल, ये 4 आउटकम्स हैं। तो P ऑफ B विल बी इक्वल टू 1T 2T 4T 5T, ठीक है। हमें क्या प्रूफ शो करना है, शोइंग अ टेल गिवन एटलीस्ट 1 डाई शो 3, तो गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, तो ये हमारा A जो है गिवन है, तो P ऑफ ये नीचे आ जाएगा P ऑफ A, तो दिस विल गिव यू, दिस इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ A, राइट। अब देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, इसमें कोई भी जो चीज़ है वो नहीं है कॉमन, तो ये A इंटरसेक्शन B नल सेट हो जाएगा, तो ये तो इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। लेकिन P ऑफ B अगर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, P ऑफ A फाइंड आउट करोगे, तो P ऑफ A क्या होगा, 1 2 क्या होगा इसका, देखो P ऑफ 3,1 प्लस P ऑफ 3,3 प्लस P ऑफ 3,6 प्लस P ऑफ 6,3 इस तरीके से लेंगे, क्योंकि 3 देखो हम अलग अलग कर रहे हैं, तो 3 के आने के चांसेस कितने हैं, 1/6, और 1 के आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 दूसरे डाई में, ठीक है। ये एक डाई फर्स्ट रोल किया, फिर हम दूसरी बार डाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे 1/, ऐसे ही 3,3, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1/3 हो सकता है, 1/6 1/6 प्लस 1/6 1/6, इस तरीके से ये हो जाएगा 7/36, ओके। सो दिस इज P ऑफ A विल बी इक्वल टू 7/36 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। Last question, one ticket is selected at random from 50 tickets, 0 0 0 1 0 2 0 2 up to 49. Sum of the digits on the selected is 8. Given product of digit is 0. तो digits कैसे हैं, 0 से सैम्पल स्पेस हमारा क्या है, 0 0 0 1 0 2 से लेके 49 तक। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी 8, तो सम ऑफ द डिजिट्स 8 कब कब होंगे, 0 8, ओके, 1 7 2 6 3 5 4 4, ये 1 2 3 4 5। और प्रोडक्ट कब 0 होगा, प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब एक डिजिट 0 होगा। तो क्या क्या है, 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 8 9, फिर 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। A इंटरसेक्शन B सिर्फ 1 है, तो P ऑफ A क्या है, 1 2 3 4 5, P ऑफ A विल बी इक्वल टू 5/50, ठीक है। P ऑफ B विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14/50, और ये है 1/50। देखो ये इंटरसेक्शन B बाय A गिवन B, तो गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0, तो ये हमने लिया है B, तो P ऑफ ये नीचे आएगा B ये, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन बाय B बाय P ऑफ B विच इज़ इक्वल टू 1/14 इज योर आंसर। थैंक यू।